हरि गोपाल मेरो है, मेरो गिरधर गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो प्यारो यशोदा दुलारो नंदलाल मेरो है, प्यारो यशोदा दुलारो नंदलाल मेरो है, मेरो गिरवर भारी नंदलाल मेरो है, गिरवर भारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, काली शहर मेरो है, प्यारो वैसी बजैया गोपाल मेरो है, प्यारो वैसी बजैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुदामा चरित्र की कथा सुनाते हैं। सुदामा चरित्र। सुदामा एक बार गुरु के द्वार पर विद्या अध्ययन करने के लिए गए। ध्यान देना, गुरु के द्वार पर जरूर जाना चाहिए। ये मत समझो कि हमने हमारा गुरु नहीं करना चाहिए। गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। आज सुदामा गुरु करने के लिए अवंतिका नगरी उज्जैन आ रहे हैं। इधर भगवान कृष्ण मन में विचार करते हैं कि मुझे भी गुरु करना चाहिए। गुरु करने के लिए श्री कृष्ण भी चले। अब कृष्ण के पास रथ, 4 अश्वों वाला दारुक सारथी रथ लेकर के जा रहे हैं। अब देखना, सुदामा के पास कोई रथ नहीं, कोई गाड़ी नहीं। सुदामा पैर पैर चल रहा है। रास्ते में कृष्ण की मुलाकात हो गई। कृष्ण ने दारुक से कहा, भैया कोई विप्र बालक लगता है, विप्र भाई लगता है, कोई ब्राह्मण है, रथ रोको, पूछो कहां जाना चाह रहा है। तो सुदामा से दारुक ने रथ रोका और कहा, भैया आप कहां जा रहे हो? तो सुदामा जी कहते हैं, भाई मैं अवंतिका नगरी उज्जैन जा रहा हूं। जैसे ही अवंतिका नगरी उज्जैन का कहा, अवंतिका नगरी उज्जैन का नाम लिया, तो क्या किया? कृष्ण से ये सीख लेना कि आज हमारे जैसा आदमी कोई होता और परिचय नहीं होता तो हम न तो उसके पास जाते और न पूछते कौन है, चलने वाला कोई होगा। परंतु भगवान
कृष्ण दारुक से कहते हैं, दारुक दारुक रथ रोको। और रथ रोक करके पूछा, तुम कहां जाना चाहते हो? सुदामा ने कहा, उज्जैन। तुरंत गाड़ी में बिठा लिया, रथ में बिठा लिया। हम लोग होते हैं और बिना परिचित लोगों के सामने से निकलते हैं तो एक्सीलेटर तेज कर लेते। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि मुझे हाथ दे दे। ये कथा इसलिए आई कि निर्धन के लिए अगर कोई पैर पैर जा रहा है, तेरी गाड़ी खाली है तो उसे बैठा करके ले जा, बैठा ले जा। अभी बड़ा आदमी गांव से निकलता है, पैर पैर गांव के बाहर निकला, कोई भी गाड़ी उसके पास लगा देता है, पटेल साहब बैठो। जैसे आज डॉक्टर साहब आए कानपुरा से, अब कोई भी, अरे डॉक्टर साहब बोलते ना मैं लेके चलता, आप अकेले जा रहे हैं क्यों? पैसा भूलता। बड़ा आदमी, गांव से बड़ा, घर से बड़ा, और गरीब आदमी अगर पैदल जा रहा है, कोई साथ नहीं, तो निवेदन है, हाँ रात का समय है और तुम रात में जा रहे हो, रात में जा रहे हो और कोई हाथ दे तो मत रुको, क्योंकि उसमें भय होता है। पर दिन में कोई लूटने वाला नहीं होता है साथ में। ऐसे ही एक बार माला के काले मोती रोने लगे, हमको कौन पहनेगा, हमारी दोस्ती किससे होगी, हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। तब उन्होंने रुदन करते हुए अपने आप को दुखी किया, पर स्वर्ण नाम का आदमी खड़ा था। उन्होंने कहा चिंता मत कर, भगवान कृष्ण गरीब से कहते दुखी मत हो, मैं तुझे सहारा दूंगा। तो आज भी मंगल सूत्र में जब तक स्वर्ण है और काले मोती लगे हैं, तब तक पति का सुहाग स्वरूप अपने गले में धारण लेता है। ये मत समझो कि वो काला मोती 2 रुपए की कीमत और 1 का 1000 रुपए का मोती, तो कितनी बड़ी बात। तो कहने का अभिप्राय कि हम सबका स्नेह, सबका प्यार, साथ में गरीबों को लेकर के चले। सुदामा और कृष्ण की कथा कहती है कि हम एक हो जाए, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। छोटे को तुम सहारा दोगे तो बढ़ेगा, तुम छोटे को सहारा दोगे तो वो बड़ा होगा, और छोटे को अगर और नीचा करना है तो लूटना चालू कर दो। आज की दुनिया है कि इसको कैसे नीचे खींचा जाए, गिराया जाए। सुदामा और कृष्ण गुरु के द्वार पर गए, विद्या अध्ययन करने लगे। गुरु संदीपनी जी ने नामकरण किया। अब द्वारकाधीश को महल दे दिया और सुदामा को एक कुटिया, 2 ही रह रहे। संध्याकालीन बेला में सुदामा के पास कृष्ण है और कृष्ण को देखा कुशा आसन पर लेटा हुआ, कुशा आसन पर लेटा हुआ देखा तो कृष्ण समझ गए, सुदामा तुम कुशा पर लेटते हो। सुदामा ने कहा भैया, क्योंकि कुशा एक पवित्र है। ये नहीं कहा कि तुमको गलीचे दिए और मुझे कुशा, नहीं, कुशा पवित्र होती है। और हकीकत में कोई भी काम करो और कुशा ना हो तो काम पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि कुशा 2 ही जगह काम आता है, मृत्यु में भी और पूजन में भी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सब लोग एकत्र हो जाएं,
विद्या अध्ययन करने लगे। एक दिन गुरु माँ के पास ईंधन की कमी हो गई, ईंधन की कमी हो गई, और ईंधन की कमी हुई तो काम किसको लगाएगा आदमी? काम किसको लगाएगा? छोटे आदमी को लगाएगा कि बड़े आदमी को? अभी बड़ा अच्छा आदमी कोई आए, आप उससे कहोगे कि ले एक बाल्टी पानी भर के ले आए। बड़ा आदमी पानी भरने के लिए जाता है तो कोई, आप क्या जरूरत है, अपने पास है तो सही, जा रहे तो फलाने लेके आ। क्यों? क्योंकि उसकी बखत नहीं। बस में आप चढ़ोगे, पैसा फुल दे रहे हैं, सीट मिली है, अगर कोई बड़ा आदमी बस में बैठ जाए तो बड़े आदमी को देख करके कंडक्टर पहले ही कहता है, ए भाई खड़ा हो तो, जबकि उसने पैसा भी दिया है, पर वो बड़े आदमी को बिठवा देगा, छोटे को खड़ा करता है। नहीं, भगवान कृष्ण गुरु माँ से बोले, माँ तुमने सुदामा को ही लकड़ी दी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं द्वारकाधीश हूं। नहीं, गुरु के घर सदा प्रेम होता है, एक होता है। आज मैं भी लकड़े लेने के लिए जाऊंगा, परंतु सुदामा कहता है नहीं कृष्ण, मैं अकेला चला जाऊंगा, मुझे अकेले ही जाना है। पर कृष्ण कहते हैं मैं संग संग चलूंगा। तो सुदामा और कृष्ण दोनों लकड़ी लेने के लिए जाने लगे। तो गुरु माँ के पास चने थे, 2 मुट्ठी चने, और कहा कि कृष्ण और सुदामा दोनों बराबर बांट करके खा लेना। सुदामा से कहा कि लो चने तुम लेकर के जाओ। गए, जंगल में पहुंचे, वन में पहुंचे, बारिश हो गई, मार्ग नहीं मिला, मार्ग नहीं मिला, रात्रि हो गई। एक वृक्ष के नीचे दोनों कृष्ण और सुदामा बैठे रहे। कृष्ण और सुदामा दोनों बैठे रहे, और दोनों बैठे रहे, देखते रहे। अब रात्रि में भूख लगी सुदामा को, रात्रि में सुदामा को भूख लगी, तो सुदामा ने देखा कि चनों को देख तो ले, फिर बांट लेंगे। जैसे ही चने खोले, जैसे भंडारे की पत्तल हमने पहले देवताओं को दी ना भोजन, सारे देवताओं को नैवेद्य लगाया कि भगवान ये नैवेद्य तुम्हारा है। तो सुदामा ने जैसे ही चने निकाले और कहा, ए परमात्मा ये तुम भोग लगाना, तो उसमें श्राप दिखा। सुदामा को श्राप दिखा। क्या श्राप? कि जो भी ये चने खाएगा दरिद्र हो जाएगा। सुदामा को विश्वास न हुआ, तो सुदामा ने पुनः आंख बंद की और फिर ध्यान से देखा। जैसे ही सुदामा ने आंखें बंद की, तो एक बुढ़िया का श्राप उन चनों में दिखाई दे रहा है। क्यों? कि एक बुढ़िया 7 दिन से भूखी रहती थी। 7 दिन हो गए, 7वें दिन संध्या के समय 2 मुट्ठी चने किसी ने दान कर दिए और कहा ये दान है, ले लो। अब दान ले लिया। वो बेचारी बुजुर्ग माँ ने सोचा कि 7 दिन से मैंने मेरे मोहन को, मेरे गोपाल को भोग नहीं लगाया, तो मैं आज भोग लगाऊंगी। सुबह उठूंगी, भोग लगाऊंगी। और वो चने की पोटली को ऐसे देखने लगी, ऐसे सजोने लगी, ऐसे संभालने लगी जैसे उसमें हीरे हो। तो 2-4 लोगों ने देख लिया कि बुढ़िया को आज कोई ना कोई माल मिला है। जब तो वो छोटी सी पुटलिया संभाल रही है, रात्रि में वही माल जो 2 मुट्ठी चने थे वो चुरा करके चोर ले गए। और बुढ़िया उनके पीछे दौड़ती रही, परंतु
चोर लेकर के गए। चोरों ने लेकर के जैसे ही गए तो बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम ये चने यदि खाओगे तो अति दरिद्र हो जाओगे। ये श्राप चनों में लगा। जैसे ही श्राप लगा वो चोर दौड़ते दौड़ते गए और ये पुटलिया सांदीपनी ऋषि के आश्रम के सम्मुख गिर गए। सुबह गुरु माँ जब द्वार पर आई, देखा तो एक पुटलिया पड़ी है जिसमें 2 मुट्ठी चने। आज वही चने सुदामा को दे दिए कि ले सुदामा, तुम बांट करके खा लेना। और जब रात्रि में सुदामा खाने लगा तो सुदामा को वो श्राप दिखा। तो सुदामा ने सोचा कि जगदीश मेरा परमात्मा यदि खा लेगा तो दुनिया का क्या होगा। मेरा जगन्नाथ, मेरा परमात्मा, मेरा जगदीश यदि ये चनों को खा लेगा तो दरिद्र होगा, और दरिद्र जब जगन्नाथ हो जाएगा तो मेरी दुनिया का क्या होगा। सुदामा स्वयं खा लेते हैं कि दरिद्र थी चाहे मुझे आ जाए, मैं स्वयं यदि आज दरिद्री रहूं तो चलेगा। मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए कहा किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए किसी के आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जय हो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो किसी के काम जो आए कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं।
अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं कोई जीता है हंस कर, कोई जीता है रो रो कर, कोई आहे रो रो कर। जो जाए उसे फिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो है, काम आएगा वही जो अपना हो।